नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। यात्रा के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी तो लगे भारत जोड़ो के नारे। ये आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का बजट पेश कर दिया। इस बजट सेशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद पहली बार संसद भवन पहुंचे। जब वो संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तो उनकी पार्टी के साथी सांसदों ने उनके समर्थन में जमकर भारत जोड़ो के नारे लगाए। और बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट कर दिया पेश, टैक्स में दी बड़ी राहत। ये आपको बता दें कि लगभग 1.5 घंटे से भी अधिक समय तक चले भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की। उनके भाषण के दौरान कई बार ठाके भी लगे तो वहीं 1 घंटे में 104 बार से अधिक समय तक तालियां बजी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कई घोषणाएं कर दी। उनमें से उन्होंने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया। नए नियम के मुताबिक अब इनकम टैक्स की 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपए था। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण का रिपीटेशन है, लेकिन टैक्स में किसी भी तरीके की कटौती का स्वागत है। लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था को लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक के इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक के आय पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख रुपए तक के आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। और बड़ी खबर, बजट में निर्मला सीतारमण ने संसद से कर दिया बड़ा ऐलान, अगले 1 साल तक फ्री में मिलता रहेगा राशन। ये आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने गरीबों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 1 साल के लिए आगे बढ़ाई जा रही है, यानी अगले 1 साल तक लोग फ्री में राशन ले सकेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ अगले 1 साल तक लोगों को मिलता रहेगा। और बड़ी खबर, बजट में रेलवे को मिले 2.40 लाख करोड़ रुपए, अब तक का हुआ सबसे बड़ा आवंटन। यह आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि रेलवे में 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। ये 2013-14 में दिए गए आवंटन से 9 गुना ज्यादा है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के मुकाबले इस बार रेलवे के पूंजीगत व्यय में 65.6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2013 के मुकाबले रेल बजट में 9 गुना की बढ़ोतरी हुई है। रेलवे इस बजट से नए रेलवे ट्रैक, वैगन ट्रेनें, रेलवे का विद्युतीकरण और सिग्नल आदि के काम पर खर्च करेगी। और बड़ी खबर, बजट में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के लिए भी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। यह आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के सामने आम बजट पेश कर दिया। इस बजट में सरकार ने महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों पर खास फोकस किया है और इन वर्गों के लिए बजट में कई प्रावधान किए हैं। आम बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना यानी पीएम विकास का ऐलान किया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं से लैस 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिशन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर संबंधित एप्स विकसित की जाएंगी। नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा महिला वर्ग के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं। केंद्र सरकार देश की आधी आबादी पर खासा फोकस कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। छोटी बचत योजना महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के तहत महिलाएं अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगी। इस पर ब्याज की दर 7.5% रहेगी। MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी योजना फिर से नवीनीकरण किया जाएगा। सरकार इसमें 9,000 करोड़ रुपए और देगी और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। आपको बता दें कि इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा
बीमा की सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दिया है। और ये बड़ी खबर, बजट में गरीबों की हो गई चांदी। मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए खुला खजाना कर दिया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश कर दिया और गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने गरीबों की बल्ले बल्ले कर दी और पीएम आवास योजना के लिए खजाना खोल दिया। गरीबों के पास भी अपना घर हो, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा बजट पेश किया है और इसके बारे में बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए मोदी सरकार ने अंत्योदय योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त में खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये बड़ी खबर, बजट में गरीबों के लिए किया गया विशेष ऐलान। जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत का पैसा देगी मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि बजट 2023 पेश कर रही भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार देश के गरीब कैदियों के लिए विशेष ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने जेलों में बंद गरीब कैदियों पर लगाए गए जुर्माने और जमानत पर आने वाली लागत का पैसा सरकार की तरफ से दिए जाने की घोषणा कर दी है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि जेलों में बंद गरीब कैदियों को जमानत देने के लिए जो भी खर्च करना होगा उसका भार सरकार उठाएगी। 1 फरवरी को 5वां बजट और मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेलों में बड़ी संख्या में बंद गरीब कैदियों का खास ध्यान रखा है। बता दें कि देश भर की जेलों में ऐसे हजारों कैदी बंद हैं जिनके पास में जमानत लेने के लिए या फिर उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि उनकी कैद की अवधि या तो पूरी हो चुकी है या फिर वे विचाराधीन हैं। ऐसे कैदियों के लिए भारत सरकार अब मदद का हाथ बढ़ाएगी और उनकी पूरी जमानत का पैसा और जुर्माने का पैसा मोदी सरकार देगी। और ये बड़ी खबर, बजट में आदिवासी समुदाय के लिए भी किया गया बड़ा ऐलान। 15,000 करोड़ रुपए की योजना की कर दी घोषणा। ये आपको बता दें कि लोकसभा सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ये बजट आम जनता के साथ साथ सरकार के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने को हैं। ऐसे में इस बजट के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बार के बजट में आदिवासी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण जगह दी है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 15,000 करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी समुदाय के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये बड़ी खबर, बजट में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दी बड़ी घोषणा। 38,800 टीचर्स और स्टाफ की होगी भर्ती। ये आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में 2023 का आम बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में बड़ी संख्या में टीचर्स और कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और अन्य कर्मियों की भर्ती होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। और बड़ी खबर, बजट में किसानों के लिए भी मिला बड़ा तोहफा। किसानों का बजट 20 लाख तक बढ़ाया गया। ये आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सबसे पहले कृषि क्षेत्र के सुधारों और योजनाओं को लेकर घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। यह आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इसमें सभी वर्गों के विकास की रूपरेखा खींची गई है। सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि भारत 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि खेती को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टार्टअप से स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए कृषि निधि बनाई जाएगी। इससे किसानों को इनोवेशन और अफोर्डेबल सॉल्यूशन ढूंढने में मदद मिलेगी। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान ज्यादा फायदा भी उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए खेती के बजट को 20 लाख तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए ओपन सोर्स के तौर पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिससे कि आम लोगों को फायदा मिल सके। इसके अलावा बाजार, कृषि उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम से रोग मुक्त गुणवत्ता वाले प्लांटिंग मटेरियल मिलेंगे,
जिसमें 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि बाजरा, कोदो, सामा जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की जाएगी, जिसमें हम परंपरा में शामिल अच्छा स्वास्थ्य देने वाला भोजन कर सकें और दुनिया को भारत की परंपरा से अवगत कर सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करें और उनकी मदद के लिए राष्ट्रीय मिलेट्स संस्थान का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के आखिरी बजट पर बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश कर दिया। इस पर विरोधी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। बजट पेश होने के कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख बीते सालों के बजट की याद दिलाते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर भड़के। अखिलेश यादव ने बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपा बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं बल्कि निराशा बढ़ती है। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी बजट पर बोला जबरदस्त हमला। बोले काम नहीं दे रहे इसीलिए मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देते हुए जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई पर कोई बात नहीं की, बेरोजगारी पर भी कोई बात नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनरेगा पर कुछ नहीं बोले क्योंकि काम नहीं दे रहे इसलिए मुफ्त राशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की रफ्तार तो बहुत कम हो गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शशि थरूर के बयान पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि शशि थरूर से इस बजट का सर्टिफिकेट मत लीजिए। देश की जनता खुश है। दुनिया की तुलना में भारत में महंगाई सबसे कम है। वर्ल्ड बैंक भारत की इकोनॉमी की तारीफ कर रहा है। हम अर्थव्यवस्था में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जो इसको नहीं देखना चाहता उनको नमस्ते। और ये बड़ी खबर, बजट पर तेजस्वी यादव ने बोला जबरदस्त हमला। बोले बिहार को कुछ नहीं मिला, सब नीलबट्टे सन्नाटा। ये आपको बता दें कि देश में आम बजट पेश हुआ जिसको लेकर सभी विपक्षी दल जबरदस्त हमला कर रहे हैं। इस बार तेजस्वी यादव ने भी बजट पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को बजट से उम्मीद नहीं है। बीजेपी ने बिहार को ठगने का काम किया है, कई वादे करा उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले के बजट और अब के बजट में बहुत अंतर हो गया है। पहले रेल बजट अलग होता था, लोग बहुत ही इच्छा से इसे देखते थे, और आम बजट भी अलग होता था। उन्होंने कहा कि बजट नीलबट्टे सन्नाटा है, बिहार को इससे कुछ भी नहीं मिला है। जो टैक्स में छूट दी गई है वो आंखों में धूल झोंकने जैसा है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा आप फ्री में बांटो तो रेवड़ी गजक है और दूसरा कोई बांटे तो रेवड़ी है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर फ्री बीज को लेकर जबरदस्त हमला बोला। एक न्यूज चैनल के शो में गौरव वल्लभ ने कहा कि बीजेपी वाले रेवड़ी का विरोध करते हैं, फिर डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। ये न्याय स्कीम का विरोध करते हैं और कृषि सम्मान निधि योजना में पैसा ट्रांसफर करते हैं। उन्होंने कहा कि आप बांटो तो रेवड़ी गजक है, दूसरा कोई बांटे तो रेवड़ी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता की ओर से कहा गया है कि उन्हें बजट से कोई भी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस बजट सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और चीनी सीमा विवाद के मुद्दों को उठाने वाली है। और ये बड़ी खबर, गौतम अडानी को पछाड़कर एक बार फिर से भारत के सबसे अमीर शख्स बने मुकेश अंबानी। ये आपको बता दें कि रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी एक बार फिर देश के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को सबसे ज्यादा नेटवर्थ के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ये जानकारी फोर्ब्स ने दी है। गौतम अडानी के शेयरों में आई गिरावट के चलते उनकी नेट वर्थ 83.9 अरब डॉलर हो गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है इस बजट के बारे में? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।